फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आपका यूपीएसआई का 14 मार्च का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया था और आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये बता दे रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारे 160 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 1 से लेकर 160 क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। और मैं पहला पार्ट जो है सेक्शन 1 जो है आपका अपलोड कर दिया हूँ, जो कि हिंदी का सेक्शन है। अब मैं यहाँ पर सेक्शन 2 लेकर के आया हूँ। इस प्रकार सेक्शन वाइज में हर शिफ्ट का जितना भी सेक्शन है 10-10 मिनट का वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट 2, जिसमें कि सेक्शन 2 है और इसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। एक साथ 160 क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी क्वेश्चन का आंसर का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज जो है आपका ये सेकंड सेक्शन में क्या क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगेगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए नेक्स्ट सेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला इस क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, जो कि 41 से लेकर के 80 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है। तो ये हो जाएगा धारा 66। धारा 66 जो है पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सेक्शन 66 का ए। चलिए क्वेश्चन था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट हाई कोर्ट अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल, अधीनस्थ अदालतों पर जो अधिकार प्रदान करता है वो आर्टिकल 235 के तहत, तो संविधान का अनुच्छेद 235। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन, देखिए रेशम की कीट के पालन की बात कर रहा है तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सेरीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम लोग बोलते हैं, कि स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 2010 में। सब आसान वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये सब क्वेश्चन में अगर आप लोग गलती करके आए हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो देखिए, जो संसद की जो संविधान की संशोधन करने की शक्ति की वैधता को जो बनाए रखने का काम करता है ना, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है ना, वैधता को बनाए रखने का काम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया। तो वन्य जीव और उसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका काम क्या है कि वन्य जीव और उससे उत्पन्न जो उत्पाद है, उत्पाद के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने का काम करने के लिए जो है इसका अधिनियम को लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पीडीएफ में थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन शायद ऊपर में ही है ना। देखिए 47, चलिए यहाँ पर है, साइंस का एक क्वेश्चन है कि उस पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है। तो यह हो जाएगा पापावर सोमनीफेरम। क्या पापावर सोमनीफेरम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचार को जो है, संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 को ही संविधान की हृदय या फिर आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर की विस्थापित कर देता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, जिंक हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी। तो नियामक टी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाएगा? तो जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो वह किशोर नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है 52, यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? तो सभी को पता होना चाहिए कि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होना चाहिए वो 6 महीने के भीतर ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन में, लेकिन यह सही आंसर होगा बाबा दयाल द्वारा। ठीक है, निरंकारी जो परंपरा था उसको खत्म होने के बाद नामधारी आंदोलन परंपरा की जो है आपका स्थापना हुआ था। जब निरंकारी परंपरा की स्थापना जो हुआ था बाबा दयाल द्वारा, तो ये निरंकारी परंपरा स्थापना के बाद ही आपका नामधारी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो वह है लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्षों का होता है? तो सभी को पता होगा कि जो लोकसभा का जो जनरली जो है कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनसीबीसी क्या होता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधीक्षक कौन है? तो सबसे जो है आपका सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधीक्षक जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में वो होता है डीजीपी। क्या होता है? डीजीपी। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाई जाती है? सबसे पहले कहीं भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत, तो वहाँ पर सबसे पहले 6 महीनों के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। फिर इसी प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, इस प्रकार से 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर वहाँ पर चुनाव हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल परीक्षाओं के परीक्षण में कितने चरण है? तो सभी को पता है 3 चरणों में सिविल परीक्षाओं का आयोजन होता है ना। इच्छा का पर्याय, सॉरी ये आपका हिंदी है जो कि हो जाता है आपका लालसा। 59 के बाद 60 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर है। और भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली किसने शुरू की? देखिए आमतौर पर जो है विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली जो होता है ठीक है, ये करता है आरबीआई के गवर्नर, लेकिन यहाँ पर जो है 2025 की बात हुआ था। अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश को सफ़ेद बादलों की भूमि? देखिए सफ़ेद बादलों की भूमि जो कहा जाता है वह न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इसको कीवी का भी देश कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति कहा गया? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है ना वो एक अस्थायी समिति होता है, यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति, इसको हम लोग लोक लेखा समिति भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ? तो देखिए यह जो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है ना, राज्य अपहरण का सिद्धांत। ये आपका ऑप्शन में बी सही आंसर हो जाएगा। जो कोई भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जिसको भी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा जो है C4 पौधा का उदाहरण है? तो मक्का जो है C4 पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 नंबर की। तो 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन यानी कि मेंसरिया दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं है? तो वह हो जाएगा कठोर दायित्व के अपराध। क्या होगा? कठोर दायित्व के अपराध। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? तो अगर तीनों की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर एंड जो है आपका चीफ मिनिस्टर, तो वो जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो है आपका हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 67 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? यानी कि जो विधायी शक्तियां हैं और शक्तियों का पृथक्करण
के सिद्धांत के बीच जो है संबंध को सबसे अच्छी तरह से कौन वर्णित करता है? तो अगर इसका बात करें तो इसका जो है आपका ये भारत संविधान विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 की बात कर लेते हैं हम कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? तो संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह। ठीक है, संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव मादाओं में निषेचन कहाँ होता है? तो सभी को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है? फिलिपियन ट्यूब में। कोई भी फीमेल महिला का जो है फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि विच केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम मस्ट सेल कॉजेज एलर्जी सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग एंड वाटरी आइज। ठीक है, वाटरी आइज। तो मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण जैसे पैदा करता है? तो यह हो जाएगा आपका हिस्टामाइन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जो है आपका जिम्मेदार होगा? तो यह हो जाएगा आपका धारा नंबर 398। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट पार्ट को आप लोग देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं कि भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो भारत में आयकर का जो प्राथमिक कानून है वह है आयकर अधिनियम 1961। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 74 की कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? देखिए जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति जो है वह 6 महीने तक मैक्सिमम जो है कार्यकाल पर राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? तो यह हो जाएगा आपका भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया का अभियान कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर और समताप मंडल जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर से अलग, यानी कि मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउज। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया था? तो 78 का ए नंबर सही होगा। यह स्पष्ट अत्यधिक व्यापक था और अस्पष्ट अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनियमित अनुमत प्रतिबंधों से परे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 79 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कौन है? गूगल ड्राइव है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन है नेटवर्क पर कि नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित यानी कि रिपीटर, इसका आंसर हो जाएगा रिपीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड सेक्शन का 40 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये 100% एक्यूरेट आंसर मेरे द्वारा दिया गया है। आप लोग का अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर बताऊँगा, उसको फिर से मैं देखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा नेक्स्ट सेक्शन को देखने के लिए। अब आएगा नेक्स्ट पार्ट मैथ का। ठीक है, मैथ का जो क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, हिंदी का जो पहला सेक्शन है वो अपलोड कर दिया गया है। कंप्लीट क्वेश्चन 160 का अगर आपको आंसर चाहिए तो पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है आपका टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाकर के पीडीएफ भी ले सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।